बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी यानी टीम नितिन नवीन की घोषणा पर ब्रेक लगा हुआ है। वहीं इस टीम में मध्य प्रदेश के कुछ नामों के लिए जाने की संभावना है। वहीं इन नामों पर सहमति न बन पाने का एक कारण टीम घोषणा पर लगे ब्रेक का बताया जा रहा है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा दल है और उस दल में करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता काम करते हैं। और यह भी हास्यास्पद है कि जो हम पर आरोप लगा रहे हैं वो खुद धड़ों में बटे हुए हैं, टुकड़ों में बटे हुए हैं, गुटों में बटे हुए हैं और कबीलों में बटा हुआ कांग्रेस है। और उनके जो नेता हैं, उनके छत्र पे वो सुर्खियों में बने रहने के लिए इसी तरह के आरोप लगाते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं और उनके पास करने के लिए और कोई काम है नहीं। हमारे जो संगठन है, हमारा जो कार्यकर्ता है, वो कभी किसी चीज के लिए, किसी दायित्व के लिए किसी से मिलने का काम नहीं करता है। वो जो मुलाकातें हैं वो एक सामान्य मुलाकात है और समसामयिक विषयों पर चर्चा की मुलाकात है और कोई पद के लिए हमारा कार्यकर्ता नहीं रहता है। आप देखेंगे कि बूथ पे बैठे हुए कार्यकर्ता से लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक सब अपने संगठन को सर्वोपरि मानते हुए काम करते हैं और अपना संगठन जैसा जिसको दिशा निर्देशित करता है, जब जिस कार्यकर्ता को जो व्यवस्था में लगाता है, वो कार्यकर्ता प्राणपण से जुड़कर उसको करने का काम करता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी, संगठन आधारित दल है और जो कांग्रेस है वो परिवार आधारित है। उनका परिवार ही उनके लिए सब कुछ है और हमारे लिए हमारा संगठन ही, हमारा दल ही हमारा परिवार है। तो ये दोनों में फर्क है और आरोप और आलोचना इनको करने दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में बनने के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं। हम कैसे दिख जाएं, हम कैसे छप जाएं, हम कैसे एक दिन की सुर्खियां बनने हैं, इसके लिए कांग्रेस के नेता और उनका दल काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के बीच में अंतर्द्वंद इतना हो गया है। आप कह रहे हैं सामंजस्य की बातें तो बहुत पीछे रह गई हैं। आपस में जूतम पैजार की स्थिति बन गई है और हमने देखा कि किस प्रकार से दतिया के उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर उनके समर्थकों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को किस किस प्रकार की गालियां दी हैं। ऐसा कोई अपशब्द नहीं था जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए नहीं कहा गया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो अंतरकलह अब सड़क पर आ गई है, अभी किसी से छिपी नहीं है। अगर 8 घंटे चक्का जाम कर दिया गया किसी नेता के समर्थकों द्वारा, तो इससे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में स्थिति क्या है। और आंतरिक असंतोष का तो आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही यदि वहां के कार्यकर्ताओं ने बूथ पर हरवा दिया, तो यह समझा जा सकता है कि सम्राट चौधरी और नितिन नवीन के बीच में कितना बड़ा अंतर्द्वंद है। तो ये केवल मध्य प्रदेश की स्थिति नहीं है, पूरे भारत में आपसी तनाव इतने बढ़ गए हैं। चाहे हम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच का अंतरकलह ले लें, अमित शाह और योगी जी के बीच के अंतरकलह को ले लें, पूरे भारत में अब ऐसी कोई जगह नहीं है। मध्य प्रदेश को यदि देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव की लड़ाइयां अंतहीन हो चुकी हैं। गोपाल भार्गव और मोहन यादव की लड़ाई अंतहीन हो चुकी है। हम देख रहे हैं जहां जहां भी सत्ता के मलाई जो है, खाने के हिस्से की जो लड़ाई है, वो कहीं कम ज्यादा हो रही है, तो आपस में इस प्रकार की लड़ाइयां बढ़ रही हैं। और दतिया ने तो पूरे देश को यह दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि पार्टी विद डिफरेंस, उसकी पूरी पोल खुल चुकी है। तो ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाएंगे, किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे, ये तो नितिन नवीन के लिए बहुत बड़ा असमंजस की स्थिति हो गई है। और ऐसे में जबकि वो खुद ही बांकीपुर के चुनाव में बुरी तरह से हार चुके हैं, उनका क्या दबाव रहेगा भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं पर। बिल्कुल, ये लोग आपस में इस प्रकार से लड़ रहे हैं कि देश और प्रदेश का विकास तो अवरुद्ध हो ही गया है। ये लोग जो भ्रष्टाचार की मलाई खाने के लिए जो बंदर बांट की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, इससे प्रदेश का विकास तो अवरुद्ध हो ही गया है। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। सारे इंडेक्स पर भारत के जितने भी राज्य प्रगति कर रहे हैं, उनकी तुलना मध्य प्रदेश से नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश की तुलना अभी भी झारखंड और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों से हो रही है। ये हमारे लिए शर्म का विषय है।